यही लगी राम धरी नर देवा, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। हे प्रभु, नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं, फिर लक्ष्मी नारायण ने ऐसा क्या अपराध किया था? हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी। अतिथि सतीश गुलिया जी और हमारे रामला कमेटी के पदाधिकारी संरक्षक इलम सिंह नागर जी, श्री सिंह भाटी जी, धीरेन्द्र भाटी जी, सुभाष भाटी। महाराज जी ने जब ग्रेटर नोएडा के स्टेडियम से रामलीला की शुरुआत की थी, जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि रामलीला आज इतने बड़े स्तर पर इस रूप में चली जाएगी और निरंतर इतने साल तक महाराज जी अपना योगदान देकर और अपने संकल्प के साथ इस रामलीला को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। आज ग्रेटर नोएडा के रामलीला एक ऐसा आयोजन है जिसका लोग साल भर इंतजार करते हैं कि रामलीला होगी तो हम भी देखने जाएंगे, क्योंकि पहले के समय में अमुक मासे आश्विन मासे शुक्ल पक्षे शुक्ल पक्षे शुक्लपक्षाम तृतीय पृथ्व्याम वा श्रावन्त्याम श्री शनिवार वा श्रावन्त्याम यथा नक्षत्रोत्तरण मूर्मिन्त्याम अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहं श्री भाटी जी गोत्रोत्पन्नो नामहं यजमानस्य धर्ममूर्ति धर्मोक्तार श्री आनंद भाटी जी नामहं अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहं श्री भाटी जी गोत्रोत्पन्नोऽहं अमुक नामहं श्री धीरेन्द्र भाटी जी नामहं अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहं श्री सतीश गुलिया जी नामहं अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहं श्री भाटी जी गोत्रोत्पन्नो अमुक नामहं श्री जितेंद्र भाटी जी नामहं अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहं श्री नागर जी गोत्रोत्पन्नोऽहं अमुक नाम हुआ है। पूर्व अध्यक्ष इलम सिंह नागर जी जो गुरु की भूमिका में है, आदरणीय प्रदीप शर्मा जी जो इस रामलीला कमेटी के आप पुजारी हैं, आदरणीय धीरेन्द्र भाटी जी ममता। पिछले 2 वर्ष कमेटी के द्वारा भव्य रामलीला का आयोजन नहीं कर सके, उसका भी हमें खेद है, लेकिन मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आदरणीय गुरु जी ने संकल्प लिया कि अगली बार रामलीला होगी तो होगी। बाबा जी ने संकल्प। पूर्व ग्रेटर नोएडा के अध्यक्ष श्री गुलिया जी और वर्तमान में हमारे महेश शर्मा जी और बहुत बड़े बड़े सहयोगी मंच पर उपस्थित हैं, विशेषकर श्री धार्मिक रामलीला कमेटी के युवा अध्यक्ष श्री आनंद भट्टी जी, उनकी महामंत्री ममता तिवारी जी, आदरणीय प्रदीप पंडित जी, रोशनी जी, हमारे संरक्षक श्री इलम सिंह नागर जी, हमारे सुभाष भाटी जी। राम के नाम को जपने वाला, राम के नाम को करने वाला अगर भव सागर से पार हो जाता है तो रामलीलाओं की, रामलीला का मंचन करने वाले आयोजक, मैं कहता हूँ अतिशीघ्र भव सागर से पार होते हैं प्रभु राम की कृपा से। बहुत कठिन काम था, कोरोना का समय था, पिछले वर्ष रामलीला का आयोजन नहीं हो सका, मगर इस वर्ष ये प्रयास था श्री धार्मिक रामलीला कमेटी का। सब कुछ करता धरता के रूप में हमारे पूजनीय श्री सुशील जी गोस्वामी जी महाराज जी के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ एवं रामलीला के संरक्षक के रूप में भाई इलम सिंह नागर, शेर सिंह भाटी जी, आप सब लोगों के सहयोग से जो ये कोरोना काल में भी रामलीला का आयोजन हो रहा है, आपका सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस रामलीला के अध्यक्ष नौजवान साथी भाई आनंद जी
आनंद भाटी जी एवं उनकी टीम के सभी प्रमुख सदस्य भाई सुभाष भाटी जी, ममता जी, रोशनी जी, हमारे भाजपा के गैरनोड़ा के अध्यक्ष हैं महेश शर्मा जी और धीरेन्द्र भाटी, इन सब की मेहनत से आज इस कोरोना काल के समय में भी हमें रामलीला का आयोजन देखने को मिल रहा है। मैं जानता हूं, मैं बहुत समय पहले सन 1999 से यहाँ पर हूं, जिस समय पे मैं अगर गलत नहीं हूं तो शायद 2003 या 2004 में महाराज जी ने जब ग्रेटर नोएडा के स्टेडियम से रामलीला की शुरुआत की थी, जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि रामलीला आज इतने बड़े स्तर पर इस रूप में चली जाएगी और निरंतर इतने साल तक महाराज जी अपना योगदान देकर और अपने संकल्प के साथ इस रामलीला को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। आज ग्रेटर नोएडा के रामलीला एक ऐसा आयोजन है जिसका लोग साल भर इंतजार करते हैं कि रामलीला होगी तो हम भी देखने जाएंगे, क्योंकि पहले के समय में ग्रेटर नोएडा में ऐसे आयोजन जब नहीं होते थे तो यहाँ के निवासी ये सोचते थे कि भाई हम तो सब जगह जगह से शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गए, लेकिन यहाँ किसी प्रकार का कोई आयोजन नहीं है। लेकिन जिस तरीके से समय समय पर महाराज जी के साथ नई नई टीम बनकर और इस सहयोग करके संकल्प करके ये रामलीला का आयोजन जो किया है, इसको मैं सशक्त नमन करता हूँ और इन सभी टीम वालों को मैं धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे स्वामी सुशील जी महाराज जी के निर्देशन में हो रही रामलीला में आज के हमारे अतिथि सतीश गुलिया जी और हमारी रामलीला कमेटी के पदाधिकारी संरक्षक इलम नागर जी, श्री सिंह भाटी जी, धीरेन्द्र भाटी जी, सुभाष भाटी, सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ। आप सब आए, आपका तहे दिल से धन्यवाद और मैं संचालन की अनुमति देता हूँ कि रामलीला के संचालन। जय हरि का अवतार जिस कारण से होता है वो कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि श्री हरि के अवतार के अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे कारण भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। हरि के मनुष्य जन्म का एक कारण है नारद जी द्वारा उन्हें श्राप, एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। हे प्रभु, नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं, फिर लक्ष्मी नारायण ने ऐसा क्या अपराध किया था? हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी, आज्ञम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति